चैनल द मार्गदर्शक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जान रहे हैं हम परसेंटेज के बारे में आज बात करेंगे। परसेंटेज होता क्या है? हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर किसी लेसन से क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं परसेंटेज से। और हम परसेंटेज होता बहुत आसान है, बस समझने में आपको साफ समझ लेते हैं उससे तो बहुत आसान है, नहीं समझ पाते तो बहुत कठिन है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए परसेंटेज पे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज लगाया कैसे जाता है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलिए आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, यानी हर एक संख्या वो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये अपने आप में एक संख्या है, पर है ये 100%। हर वो संख्या जिसका किसी और संख्या से तुलना ना किया जाए, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे ये हम इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये एक अकेली संख्या लिखी गई है और हर संख्या अपने आप में 100% होती है तब तक जब तक हम उससे किसी और संख्या से तुलना ना करें। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो हर वो संख्या जो अपने आप में अकेली लिखी है, यानी उससे कोई तुलना नहीं हो रहा है किसी का, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं हाई स्कूल में, इंटर में, वहाँ पे पूर्णांक होता है 600 का। 600 का पूर्णांक होता है, तो आप क्या कहते हैं, ये कितना परसेंट है? 100% है। लेकिन जब आप उसी में से 600 में आप लाते हैं 300 नंबर, तब आप क्या कहते हैं, ये मुझे 50% मिले हैं। यानी इन 600 में अगर आपने 300 नंबर प्रदान किए तो आपको कितना मिला? 50%। 50% आधा। तो परसेंट का मतलब ये होता है कि प्रति 100, यानी हर वो संख्या अपने आप में, हर वो संख्या जो अकेली किसी से तुलना ना किया गया हो, अकेली संख्या वो अपने आप में 100% होता है। लेकिन अगर हम इससे इसकी तुलना कर दें कि 300 600 का कितना परसेंट है, यानी आपने 600 में 300 नंबर मिला आपको, तो हम तुलना कर रहे हैं ना कि 300 नंबर मिला कितने में? 600 में। 600 में 300 नंबर मिला, तो हम तुलना कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 50%, यानी आधा। इसे निकालते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है, आइए हम जानते हैं आगे कि कैसे इसे हम निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम धीरे धीरे सवाल लगाएंगे हमें सब समझ में आने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक, किसी संख्या का तुलना करना, किसी संख्या का किसी संख्या से तुलना करना। तुलना करते समय एक। दूसरा, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। अब अक्सर करके स्टूडेंट फंसता कहाँ पे है, जब हम तुलना करते हैं और जब हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तुलना करते समय 100 यहाँ होता है, और जब हम किसी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो 100 यहाँ होता है। तो यही चीज़ हमेशा फंसाता है कि परसेंट 100 यहाँ होगा या 100 का मान यहाँ होगा। आइए जानते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा था कितना, 300।
जैसे किसी बच्चे ने 600 में 300 नंबर मिला इसको, तो ऐसे तो हम बता देंगे 50% भाई, आधा 50%। लेकिन हम जब 60% निकालना होता है या 40% निकालना होता है हम नहीं निकाल पाते। वैसे तो हम रट लिए हैं उसका आधा मतलब 50%। तो हम क्या करते हैं, जो जिसकी तुलना जिससे होती है, 300 की तुलना 600 से हो रही है, तो पहले हम ऊपर लिखेंगे 300, 300 की तुलना किससे हो रही है, 600। यानी प्रश्न में दिया गया है कि 300 600 का कितना प्रतिशत है। तो पहले कौन सा संख्या रहे, हम बोलते समय पहले क्या कौन सा नाम ले रहे हैं, 300। 300 600 का कितना प्रतिशत है, पहले 300 बोल रहे हैं, 300 600 का कितना प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे 300 पहले, 600 नीचे, 300 600 का कितना प्रतिशत है, 300 600 का कितना प्रतिशत है। अब हल कर लेते हैं। कट गया, यहाँ पे बचा 2, 2 से ये कट गया, बचा 50, यानी 50%। यानी जब हम मौखिक बोलते थे तो 50% बोल देते थे, लेकिन जब हमें निकालना होता है तो हम निकालते कैसे हैं ये यहाँ जानते हैं। अब जैसे कोई दूसरी संख्या या इसी पे हम लिखते हैं, जैसे आपको 600 में मान लो आपको 200 नंबर मिले, अब आप कैसे निकालेंगे, ये तो फिर आपको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वैसे तो मैं बोल लेता था 50%, लेकिन अब हमें निकालना है। चलो हम, बहुत सरल होता है, कुछ होता नहीं इसमें। पहले क्या है, 200 300 का कितना प्रतिशत है, तो पहले लिखेंगे हम 200, 600 का कितना प्रतिशत है, 200 600 का कितना प्रतिशत है। चलिए 2 से कट जाएगा, 3 बार जाएगा। अब हम इससे भाग देंगे, ये जाएगा 33 सही 1/3, 33 3 99, 100 100/3, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम बोल सकते हैं 200 300 का 33 सही 1/3% है। ये तो हो गया तुलना करते समय। आते हैं इस पे, जब हम किसी संख्या का परसेंट निकाल, जैसे अब यही पूर्णांक हो गया 600, हमने आपसे पूछा या आपने हमसे पूछा कि आपको 600 में कितना नंबर मिला, मैंने बोला कि मुझे 400 नंबर मिला। लेकिन आपने अगर पूछ लिया कि आपको भैया कितना प्रतिशत मिला आपको हाई स्कूल में, मैंने बोल दिया 70%। अब मैंने नंबर नहीं बताया आपको, मैंने बोल दिया कि मुझे 70% मिला। अब आप जानना चाहते हैं कि इसको कितना नंबर मिला, आइए जानते कैसे निकालते हैं। जैसे 600 में मैंने 70% बोल दिया, तो 600 ये कितना प्रतिशत, 70% ये, और मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो 600 का 70%। जब परसेंट हमेशा जो है लिखेंगे वो राइट साइड लिखेंगे, परसेंट हमेशा राइट साइड लिखेंगे हमेशा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं, इसे हम काट देंगे, आएगा 6 7 42, 420 नंबर। ये है संख्या, यानी इतना हमको इतना नंबर मिला है, ये है परसेंट। 600 का 70% जब हम निकाले तो कितना आया, 420 नंबर। यहाँ हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, 600 का 70% निकालेंगे तो कितना नंबर आएगा, और यहाँ हम तुलना कर रहे हैं। अक्सर करके हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलना करते समय 100 कहाँ लगाएंगे, और परसेंटेज किसी संख्या का परसेंट निकालते समय हम 100 कहाँ लगाएंगे। तो आइए, हम सवाल तो लगा चुके हैं, हम इसके और काफ़ी एग्जाम्पल लगाएंगे, लेकिन हम आपको इसका एक, ये जो इसकी चीज़ें हमने बताई, ये तरीका, ये हम तरीका आपको लिख के बता दे रहे हैं। आप यही अप्लाई करिएगा, जब भी आप तुलना कर देंगे तो आप अप्लाई ये करिएगा। जैसे संख्या है a b अपॉन 100, ये है ट्रिक। यानी कि एक संख्या है a, एक संख्या है b, हम इसका इससे तुलना कर रहे हैं। अब हम रख लेते हैं यहाँ पे 300, संख्या किससे तुलना कर रहे हैं, 600। 300 600 का कितना प्रतिशत है, अपॉन 100, काट देंगे, 2 आएगा,
ये काट देंगे 50%। ये हमारा हुआ आंसर। और यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या a अपॉन 100 मल्टीप्लाई परसेंट, कितना प्रतिशत हमको निकालना है, ज्ञात करना है। अब हम कितना बोले थे, 600 का 70%। हल कर लेते हैं। 600 का कितना प्रतिशत, 70%, यहाँ लगाते हैं 70 अपॉन 100, कट जाएगा 6 7 42, 420। सीधा सीधा गुणा होता है, ऊपर नीचे कटता है। ये हमारा आंसर हुआ। तो आप यही 2 ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये और ये। ये जब हम परसेंटेज ज्ञान करेंगे और ये जब हम तुलना करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से अभी एक नया वीडियो लाएंगे दूसरा, उसमें हम जो किताबों में जो सवाल आते हैं हम वैसे लगाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ आपको जो भी ना समझ में आया हो, आप हमको कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।